न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल में देखो क्या है कि सपोज ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा है जैसे मूव AX, BX, यही लिख रहा है। तो अब हमें इसका फॉर्मेट होता है एक, उस फॉर्मेट पे चेंज करना होता है। जैसे डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है ना, तो बस हमने जनरली सारे इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिए। अब ये जो फॉर्मेट है ना, इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। अब न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल तो नहीं कह रहा मैं, एक फॉर्मेट है बस, उसमें कन्वर्ट करना है इस इंस्ट्रक्शन को। जैसे मूव है, मूव का ऑप कोड लिखना है, ठीक, ऑप कोड लिखना है। ऑप कोड 6 बिट का होता है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे DW लिखना है, मतलब ये D बताएगा डायरेक्शन कि डेटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ठीक। अगर RM से REG की तरफ डेटा मूव कर रहा है तो मतलब D की वैल्यू 1 होगी। अगर REG से RM की तरफ डेटा मूव कर रहा है तो D की वैल्यू 0 होगी। अब REG क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक। RM क्या है, रजिस्टर भी हो सकता है या फिर मेमोरी भी हो सकता है, ठीक। और इसके बाद ये हो गया पहला, तो ये हमारा 1 बाइट होगी कंप्लीट, क्योंकि 6 बिट का ये हो गया और 2 बिट इसकी होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा 2 मोड बिट। मोड बिट दो बिट आती है मोड की, ठीक, 2 बिट। फिर इसके बाद आता है 3 बिट रजिस्टर की, ठीक, 3 बिट रजिस्टर की। फिर इसके बाद आती है RM की 3 बिट, तो 3 3 6 और 2 8, ये भी 8 हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा 1 बाइट आती है लो डिस्प्लेसमेंट की, मतलब अगर 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इससे शो करेंगे। और इसके बाद एक और आती है फिर हाई डिस्प्लेसमेंट की, मतलब अगर 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इन दोनों के मिला के शो करेंगे, ठीक। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो 4 बाइट का फॉर्मेट होता है जनरली जो 4 बाइट का फॉर्मेट होता है। हमने चारों बाइट देख ली। एक में क्या होगा, ऑप कोड होगा, DW होगा, और एक में मोड होगा, REG होगा, RM होगा, और एक में लो डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे होंगे बस, ठीक। अब जैसे हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ। जैसे ऑप कोड है ना, ऑप कोड ये जनरली जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें 10001 ले रहे होंगे, 10001, ठीक। तो इसको याद रखना है। और फिर D की वैल्यू मैंने बता दी, D की वैल्यू कैसे होगी, W है वर्ड साइज डेटा है या नहीं है। तो अगर वर्ड साइज डेटा होगा, वर्ड साइज मतलब 16 बिट का होगा, अगर डेटा जो डेटा मूवमेंट्स इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट के रजिस्टर के थ्रू हो रहा होगा तो वर्ड साइज डेटा है, 8 बिट के थ्रू हो रहा होगा तो बाइट साइज है। और अगर ये वर्ड साइज है, डबल वर्ड साइज है, या फिर क्वाड वर्ड साइज है, हर केस में W की वैल्यू 1 होगी। बस अगर बाइट साइज डेटा होगा तो उस केस में क्या होगी, 0 होगी वैल्यू W की, ठीक। W की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद आती है मोड की वैल्यू। मोड की वैल्यू, मोड की वैल्यू बताता हूँ क्या क्या है। मोड की वैल्यू अगर 1 1 होगी तो मतलब RM जो है वो रजिस्टर है, RM इज रजिस्टर, ठीक। अगर मोड की वैल्यू 1 1 होगी, और अगर मोड की वैल्यू 0 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक। और अगर मोड की वैल्यू 0 1 है तो मतलब 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है, 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू 1 0 है तो 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी एक टेबल आती है। इसका याद करने का अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो वो यही है कि ACDB, मतलब ACDB, इसमें क्या आ जाते हैं, पहले L वाले आ जाते हैं, AL CL DL BL, और फिर है हमारे H वाले, वही ACDB, ठीक। AD CD, नहीं ये मैंने, रुक जा, AH, हाँ, AH CH और DH और BH, ये हो गए 8 रजिस्टर। तो ये होगी, ये हमारे 8 बिट वाले रजिस्टर होगी, ठीक। और फिर है हमारे 16 बिट के रजिस्टर। अब इसमें भी वही ACDB, इसमें AX CX DX BX, ठीक। और इसके बाद है हमारा SPBP SIDI, ठीक, ये हो गए। अब ये जो टेबल बनाई है ना, ये है हमारी REG टेबल, REG टेबल मतलब रजिस्टर की टेबल, ठीक। रजिस्टर की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, जैसे 0 1
2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर करके लिखेंगे, ठीक। जब भी अगर सपोज कर इंस्ट्रक्शन में REG की ये वैल्यू दे रखी है AL, तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। 3 बिट में चेंज करना है, 3 बाइनरी नंबर मतलब 3 बाइनरी बिट में चेंज करना है, तो उसको लिख देंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं, एक और टेबल है, अभी उसको और कर ले। जैसे एक है फिर RM की टेबल। अगर RM मेमोरी होगी, अगर रजिस्टर होगी तो ऊपर वाली टेबल ही चल, RM मेमोरी होगी तब इस टेबल का यूज़ करेंगे। जैसे इसका जो शॉर्टकट बताऊँ याद करने का, जैसे BX लिख लिया, BX ठीक, और फिर है BP बेस रजिस्टर लिख लिए। फिर इंडेक्स रजिस्टर लिखने हैं। इंडेक्स रजिस्टर में SIDI आ गया, फिर SIDI आ गया। तो जो बेस और इंडेक्स रजिस्टर के 4 रजिस्टर थे, तो उनके 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हमने लिख दिए, ठीक। ये 4 कॉम्बिनेशन और फिर एक ये सिंगल आ जाएंगे सारे। जैसे सिंगल में क्या है, SIDI वही इधर वाला, फिर BPBX ये है बस, ठीक। अब वो ये सारी जो है जितनी भी है ये मेमोरी है, RM क्योंकि मेमोरी है, RM की टेबल है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख देंगे इनके आगे। अब इन दोनों टेबल को याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जब भी उसमें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन वाले फॉर्मेट में, तो हमें ये इनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और इनकी वैल्यू हम 3 बाइनरी बिट में लिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अब सपोज़ ये लिख रहा है मूव AL, BL ये लिख रहा है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट बाइट का क्या था, मैंने कहा था कि अगर ऑप कोड जनरली हम 1000010 याद रखेंगे, तो 1000010 ठीक, लिख लिया ऑप कोड। ये मूव का ऑप कोड है, जो सिस्टम इसे इस नाम से जानता है, ठीक। फिर डी की वैल्यू जनरली 1 होगी, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा होगा, डेटा ना RM से REG की तरफ मूव हो रहा होगा, ठीक। तो RM ये होगा हमारा और REG ये होगा। अब कब 0 होगा, जब जो डेस्टिनेशन है ना, जब हमारी डेस्टिनेशन मेमोरी दे रखी होगी। अगर डेस्टिनेशन इस साइड हमारी मेमोरी स्क्वायर ब्रैकेट दे रखे होंगे, उस केस में हम 0 करेंगे डी की वैल्यू, नहीं तो हम हमेशा 1 लेंगे। अब दोनों रजिस्टर 8 बिट के हैं, तो डेटा कितना बिट का मूव हो रहा है, 8 बिट का डेटा मूव हो रहा है, मतलब बाइट साइज डेटा है। तो W की वैल्यू, W मतलब वर्ड साइज नहीं है, तो 0 आएगी W की वैल्यू, ठीक। फिर नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट बाइट जो है हमारी वो है मोड की। तो दोनों RM जो है रजिस्टर है, तो मैंने बताया था RM अगर रजिस्टर होगा तो मोड की वैल्यू 1 1 होगी, 1 1, ठीक। अभी पीछे बताया था। और फिर था REG की वैल्यू 3 बिट की होगी, मतलब 3 बाइनरी बिट की, और REG यहाँ पे AL है। तो उस टेबल को याद करते हैं, जैसे उसमें था ACDB, तो इसमें AL सबसे ऊपर ही आ रहा है, AL CL DL BL है ना। तो ये है AL 0 पे है, मतलब इसकी 3 में हम 0 बाइनरी में लिखेंगे, तो 0 को 3 बिट में ऐसे लिख देंगे, 0 0 0, ठीक। इसके बाद है हमारा फिर है RM क्या है, BL इसमें ही पता चल रहा है 1 2 3 4, मतलब तीसरे नंबर पे है, वो ऐसे होता है ना 0 1 2 3, तो 3 है। 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो लास्ट वाली को 1 कर देंगे और इसको भी 1 कर देंगे, 0 0 1 1 आ गया, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, 16 बिट का मतलब। तो 4 ये होगी 4 बिट। अब 4 4 के ग्रुप बना लेंगे, ठीक, 4 4 के ग्रुप बना लेंगे, बना लिए ग्रुप 4 4 के। अब 1 0 0 को क्या लिखेंगे हम, तो 1 0 0 हमारा 8 होता है, 8 हो गया ना ये, तो इसको 8 लिख देंगे। फिर 1 0 1 0 को क्या लिखेंगे, 10 हो गया है, तो 10 को हम A लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक। तो 8A। फिर इसके बाद ये 1 1 0 0 को क्या लिखेंगे, 8 + 4 12, 12 को क्या लिखते हैं C,
8AC, और फिर 0011, ये हो गया 3 हमारा। तो ये हमारा आ गया आंसर बस। ठीक, फिर अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये है हमारा मूव DL, DI। ठीक, अब इसमें क्या है, वही सेम चीज करेंगे। अब हम पहले ओप कोड लिखेंगे, वो तो 1000010 है, और फिर डी की वैल्यू भी RM इधर है और REG इधर है, क्योंकि मेमोरी इधर है ना, तो मेमोरी वाली साइड लिखेंगे RM को। तो RM से REG की तरफ डेटा जा रहा है, मतलब डी की वैल्यू 1, और 8 बिट का रजिस्टर है, तो मतलब 8 बिट का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बाइट साइज है, तो 0 W की वैल्यू। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम मोड की वैल्यू। तो दो RM जो है वो मेमोरी नहीं है ना, वो RM रजिस्टर नहीं है, तो 1 1 नहीं हो सकता, तो 1 1 नहीं हो सकता। तो अब इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, जब 0 डिस्प्लेसमेंट हो तो 0 0 होता है मोड की वैल्यू। ठीक, और इसके बाद REG की वैल्यू है DL है 0 1 2, 2 हो गया। 2 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 3 बिट पे, तो 0 1 0 ये लिख दिया। फिर RM की वैल्यू, RM है DI, तो इसकी जो टेबल थी, इसकी टेबल भी एक बार मैं याद दिला देता हूँ कैसी थी। इसकी टेबल में था BX BP और फिर था SIDI और SIDI। ठीक, और फिर था यहाँ पे SIDI और BXBP। ठीक, ये था। तो DI कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 5 पे आ रहा है, मतलब DI की जो बाइनरी वैल्यू है वो 5 है। अब 5 को कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, तो 1 0 1, ये आ गया हमारा 5 को 3 बिट में लिख दिया हमने। अब इनको वही फिर 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 4 का पेयर बना लिया, और क्या लिखेंगे, 1 0 0 को 8 लिख देंगे, और 1 0 1 0 इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया 10 हमारा। 10 को वही C लिखेंगे, नहीं A लिखेंगे, 10 को A लिखेंगे, और ये हो गया 0, तो इसको 0 लिखेंगे, फिर नहीं 1 हो गया 1, और 0 1 0 1 ये क्या हो गया, 1 + 4 5 हो गया, तो इसको 5 लिखेंगे, मतलब 8A15 कुछ ऐसे आ गया, ये हो गया। फिर अब डिस्प्लेसमेंट वाला कर लेते हैं एक। जैसे सपोज करो ये लिख रहा है मूव DL, DI + 16 लिख देता हूँ यहाँ पे, DI + 16 लिख रहा है। ठीक, और बस इसका फिर लिखते हैं वही ओप कोड। सबसे पहले तो ओप कोड वही 1000010 होगा, और डी की वैल्यू वही RM इधर है, REG की तरफ डेटा जा रहा है 1 होगी, और 8 बिट का हो रहा है तो 0 होगी। और फिर सेकंड जो बाइट है वो उसको भी बना लेते हैं। उसका क्या है कि मोड, यहाँ पे वो है ना डिस्प्लेसमेंट है, कितने बिट का है, हम 16 को कितने बिट में लिख सकते हैं, 8 बिट में लिख देंगे ना, हाँ 16 को 8 बिट में लिख सकते हैं। तो हमारा 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है और DI है, तो DI की वैल्यू अभी हमने 5 देखी थी इसमें, यहाँ पे अबे ये यहाँ पे 5 देखी थी ना हमने DI की वैल्यू, तो वही 5 को लिख दे यहाँ पे। 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है, तो मोड की वैल्यू 0 1 हो जाएगी, और REG है हमारा DL की वैल्यू होती है हमारी 0 1 2 2 होती है ना, ACD, D तो 2 है, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 0 1 0, और फिर DI की वैल्यू 5 थी, तो 5 को लिखेंगे 1 0 1। ठीक, और 16 को क्या लिखेंगे, अब 16 को लिखेंगे हम ये हो जाएगा 0 0, और ये 1 2 4 8, और ये हो गया 16, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये हो गया, ये हमारा 16 हो गया। ठीक, अब वही 4 4 का पेयर बना लेंगे, तो 1 0 0 हमारा 8 हो गया, 1 0 1 0 हमारा कितना हो गया, ये हो गया 8 10, 10 को A लिख देंगे, और 0 1 0 1 कितना हो गया है, 0 1 0 1, ये हो गया हमारा 1 + 4 5 हो गया 5, और फिर 0 1 0 1,
1 + 4 ये भी 5 हो गया, और फिर हो गया हमारा इसमें ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, बस ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो बस इनमें ऐसे ही कर लेंगे, और बाकी के एग्जाम्पल ट्राई करके देख लियो कुछ। जैसे मैं एक दे देता हूँ, जैसे ये लिख रहा है मूव, यहाँ पे लिख दिया मैंने SI +20, और यहाँ पे लिख दिया मैंने AX रजिस्टर लिख रहा है। चलो, तो AX से डेटा मूव हो रहा है, इस केस में क्या होगा, D की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अब की बार RM इधर है और REG इधर है। RM इधर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब मेमोरी इस साइड है, और REG इधर है, तो REG से RM की तरफ डेटा जा रहा है, मतलब D की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इस केस में वही SI की वैल्यू टेबल से देख के लिख देंगे, ये कर लियो क्वेश्चन खुद से। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अब चलते हैं फिफ्थ वाला जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल वाला है पोर्शन, उसमें उसको स्किप करते हैं और 6 चैप्टर करवा दूंगा डायरेक्ट।